डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेपर 5 यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं और इसका पहला जो टॉपिक है वो आपको मैंने सिलेबस डिस्कस करते हुए एक्सप्लेन किया था। उसका नाम है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। देखिए, यूनिट 2 का जो टाइटल है वो है पेडागोजीज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। तो आइडियली तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग का यहाँ जो इंटेंट है वो ये है कि रीडिंग और राइटिंग सिखाने के मॉडल क्या हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली नहीं कहा है। इसीलिए कई बार एग्जाम में जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल्स ऑफ टीचिंग एंड डिस्क्राइब एनी वन मॉडल। तो हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो टॉपिक है उसमें हम जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग का जो कन्वेंशनल कॉन्टेक्स्ट है वही डिस्कस करेंगे। हालांकि ये आपको पेपर 6 में सेकेंड सेमेस्टर में बहुत डिटेल्ड पढ़ना है। तो मैं आपको इसमें मॉडल्स ऑफ टीचिंग होती क्या है, जो बेसिकली मॉडल का मतलब ही है प्लान, पैटर्न, ब्लूप्रिंट, उस सेंस में। तो टीचिंग के पैटर्न क्या है, प्लान क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। 2 मॉडल मैं फिर भी करा दूंगा आपके एग्जाम की तैयारी के लिए, हालांकि वो स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। एक है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल और दूसरा है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। तो ये ही हम इसमें करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग और 2 कॉन्सेप्ट, 2 मॉडल, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल कैम जिसको कहते हैं, और एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल एओएल एओएम जिसको कहते हैं। ये 2 हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो टीचिंग मॉडल क्या है? बेसिकली डिटेल्ड प्लान है टीचिंग का, जिससे कि लर्निंग इफेक्टिव होती है। जिसकी सबसे पॉपुलर परिभाषा है जॉयस व्हील की है। जॉयस व्हील का बहुत कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने जितने भी टीचिंग मॉडल्स थे उन सबको इकट्ठा किया है। साइकोलॉजी के लर्निंग के थियरीज में जो टीचिंग मॉडल्स निकल के आए उनको निकाला है, उनको क्लासिफाई किया है और एक लैंडमार्क बुक जो है इन्होंने लिखी है। इन्होंने डिफाइन किया है टीचिंग मॉडल को पैटर्न और प्लान के रूप में, जो हमारे करिकुलम को शेप करता है, क्लासरूम के इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को शेप करता है और हमारे क्लासरूम बिहेवियर को शेप करता है, टीचर के एक्शन को गाइड करता है। तो टीचिंग मॉडल बेसिकली पैटर्न है या प्लान है जिससे करिकुलम, टीचर्स बिहेवियर एंड क्लासरूम इंटरेक्शन वो डिटरमिन होती है। टीचिंग मॉडल के फीचर्स हैं कुछ की, ये डिटेल प्लान है, ये गोल ओरिएंटेड होता है। इससे पता चलता है कि क्या कंटेंट डिलीवर करना है, कैसे डिलीवर करना है, कौन से विधियां लगानी है, कौन से व्यवहार को जो है वो चेंज करना है। इसके जो बेसिक फंक्शन है कि उससे टीचर को एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी चुनने में, मटेरियल चुनने में, टेक्निक चुनने में सुविधा होती है। ये डायरेक्टली बिहेवियर चेंज से लिंक्ड होता है और टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन को शेप करता है। ये इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल, हर टीचिंग मॉडल में ये 6 चीजें होनी चाहिए तभी वो टीचिंग मॉडल होगा। एक तो फोकस, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका। सिंटैक्स, फेजेस और स्टेप्स क्या हैं। तो सिंटैक्स देखकर आप कंफ्यूज मत होना, घबराना नहीं है। सिंटैक्स का मतलब बेसिकली कह रहे हैं किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप लिया जाएगा, उस सीक्वेंस को सिंटैक्स कहा गया है। प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन में स्टूडेंट क्या करेंगे, उनकी इन्वॉल्वमेंट किस लेवल पे होगी। सपोर्ट सिस्टम क्या होगा, कंडीशंस क्या होंगी, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, मटेरियल नॉन मटेरियल रिसोर्सेज क्या चाहिए होंगे, उसको सपोर्ट सिस्टम कहेंगे। सोशल सिस्टम में स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, वो सोशल सिस्टम है। एंड उसका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, इंस्ट्रक्शनल होगा या नर्चरेंट होगा। 2 तरीके की एप्लीकेशन होती है। इंस्ट्रक्शनल जो है वो डायरेक्ट जो आप लर्निंग कराते हो, और नर्चरेंट जो स्टूडेंट्स में जनरल लर्निंग के प्रति मोटिवेशन, रेडीनेस जो डेवलप होती है, उसका नर्चरेंट एप्लीकेशन कहते हैं। टाइप्स इसके जितने भी हैं उसको 4 कैटेगरी में बांटा है जॉयस एंड व्हील ने। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, सोशल इंटरेक्शन मॉडल, पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल और बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो है वो कॉग्निटिव अप्रोचेस हैं बेसिकली, और आपके सिलेबस में जो ब्राउनर और ऑसबेल की थियरी है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ही है। सोशल इंटरेक्शन मॉडल जो आपने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट वाइगोट्स्की वगैरह का पढ़ा है वो इसमें शामिल होता है। पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल में जो कार्ल रोजर्स, मैस्लोव, इनकी थ्योरी के बेस पे डेवलप हुआ है। और बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल जो है वो पावलोव, स्किनर, वॉटसन, हल, उनके आइडियाज पे डेवलप हुआ है। तो आपके सिलेबस में जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स ही हैं। सीधे आते हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल पे। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल ब्रूनर, गुडनाउ, ऑस्टिन, इन लोगों के काम पर आधारित है, लेकिन जो फोकस है जेरोम ब्रूनर पे है। ये जो मैंने 4 फैमिलीज ऑफ टीचिंग मॉडल्स बताए हैं उसमें जो पहला है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, वो ब्रूनर से लिंक्ड है। इसीलिए इसको ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल भी कहते हैं, कैम कहते हैं शॉर्ट में। बेसिकली क्या है,
ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी है, एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी प्रोसेस को जो यूज़ करता है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बेसिकली ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन है। मोटापा एक कॉन्सेप्ट है, फल एक कॉन्सेप्ट है, दुःख एक कॉन्सेप्ट है, सब्ज़ी एक कॉन्सेप्ट है, शून्य एक कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली हम टीचिंग लर्निंग में कॉन्सेप्ट ही समझते हैं। आपको याद होगा पेपर 7 में मैंने आपको बताया था असेसमेंट क्या होती है, इवैल्यूएशन क्या होता है। तो ये क्या है? मेजरमेंट क्या है? ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इटसेल्फ एक कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, मेंटल पिक्चर है किसी चीज़ को लेकर के। जैसे मैं कहता हूँ टेलीविज़न तो आपके मन में एक इमेज आती है। हालाँकि अब मोबाइल की वजह से टेलीविज़न, कैमरा वो सारी चीज़ें जो है वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मर्ज कर गए हैं, फ्यूज़ कर गए हैं। तो ख़ैर हम उस पे अलग से बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, मेंटल पिक्चर है और एक कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बताता है। जैसे मैंने कहा टूल्स, तो जैसे टूल का मैंने बताया तो आपके मन में बहुत सारे टूल्स जो हैं वो आने शुरू हो गए होंगे। इस हर कॉन्सेप्ट के एलिमेंट्स होते हैं, एक तो नाम होता है, कोई लेबल होता है, जैसे फ्रूट, एप्पल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, हैप्पीनेस, असेसमेंट, ये सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, उनके नाम हैं। हर कॉन्सेप्ट के कुछ लक्षण होते हैं। लक्षण 2 तरह के होते हैं, एसेंशियल एट्रिब्यूट्स एंड नॉन एसेंशियल एट्रिब्यूट्स। एसेंशियल एट्रिब्यूट्स जो उस कॉन्सेप्ट के सारे एग्जाम्पल में होते ही होते हैं, वो एसेंशियल एट्रिब्यूट्स हैं और कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, उनको नॉन एसेंशियल एट्रिब्यूट्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स, कम से कम एक से ज्यादा एग्जाम्पल होंगे जिसमें कि सारे एसेंशियल एट्रीब्यूट्स हों, उसको ब्रूनर कहते हैं पॉजिटिव एग्जाम्पलर। और जिसमें जो एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ना हो, एक या एक से ज्यादा, उसको ब्रूनर कहते हैं नेगेटिव एग्जाम्पलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम्पलर नहीं एग्जाम्पलर। तो पहली स्पेलिंग सही है, दूसरी आप ठीक कर लेंगे। और चौथी चीज रूल। रूल बेसिकली क्या है कि स्टेटमेंट है जिसमें कि ये सारी चीजें जो अभी तक पढ़ी हमने, ये नेम, एट्रीब्यूट, एग्जाम्पल, उसको समरी फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको रूल कहते हैं। तो बेसिकली रूल ढूंढने में हेल्प करना ही टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है, ताकि बच्चे जो है वो कॉन्सेप्ट तक पहुंच पाए। तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में हम ये मान कहते हैं कि बेसिकली जो फोकस है वो कॉन्सेप्ट को अटेन करने में है। और हम कब मानेंगे कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट अटेन कर लिया है? जब वो एक कॉन्सेप्ट के पॉजिटिव एग्जाम्पल को आइडेंटिफाई कर सके और निगेटिव एग्जाम्पल से उसको अलग कर सके, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को अलग कर सके, तब हम कहेंगे कॉन्सेप्ट उसने अटेन कर दिया। इसमें डबल डिस्क्रिमिनेशन की ज़रूरत है। पहला जो डिस्क्रिमिनेशन है वो रेलेवेंट जो है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिव एग्जाम्पलर फ्रॉम द नॉन रेलेवेंट, सॉरी यहाँ पर आना चाहिए था नेगेटिव एग्जाम्पल, पॉजिटिव और नेगेटिव को डिस्क्रिमिनेट करना। और दूसरा जो रेलेवेंट एट्रीब्यूट को इररेलेवेंट एट्रीब्यूट जो है पॉजिटिव एग्जाम्पल के, उससे मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को, फिर पॉजिटिव में भी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को, वो डिस्क्रिमिनेशन। इसके 3 वेरिएशन है, एक को हम कहते हैं रिसेप्शन ओरिएंटेड, दूसरे को कहते हैं सिलेक्शन ओरिएंटेड और तीसरे को कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल। रिसेप्शन ओरिएंटेड में जो फोकस है, रिसेप्शन ओरिएंटेड को नाम जो पड़ा वो टीचर जो है वो अधिक एक्टिव है, स्टूडेंट रिसीव कर रहा है। सिलेक्शन में स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव है, टीचर सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड जो है वो ग्रुप डिस्कशन फॉर्मेट में है, जिसमें सिलेक्शन और रिसेप्शन दोनों का मिक्स वर्जन जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल है। जो मैंने आपको किसी भी मॉडल के एलिमेंट्स बताए थे, तो कैम के भी एलिमेंट्स हैं। इसमें फोकस क्या है? एक इंडक्टिव मॉडल है जिसमें हम एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली जो है टीचर्स रिस्पॉन्स को है लर्नर की तरफ गाइड कर रहा है, लर्नर जो है वो उसमें से चुन रहा है। सपोर्ट सिस्टम क्या चाहिए इसमें? पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पलर्स की सूची चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है। और सोशल सिस्टम जो है, टीचर जो है वो कंट्रोलर है और टीचर 3 बेसिक काम कर रहा है। रिकॉर्ड कर रहा है बच्चों के रिस्पॉन्स को, वो रिस्पॉन्स दें इसके लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है और उनको एडिशनल डाटा दे रहा है। तो रिकॉर्डिंग, प्रॉम्प्टिंग एंड प्रेजेंटिंग एडिशनल डेटा, ये टीचर के 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं। और मैंने आपको मॉडल के जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बताए थे, सिंटैक्स। सिंटैक्स आप देखें कि दी मॉडल चेंज, इसका जो वेरिएशन है, सिलेक्शन मॉडल, रिसेप्शन मॉडल एंड मिक्स्ड मॉडल जो मैंने बताया, तो फेज 1 जो है उसका, उसी में थोड़ा-सा चेंज हो रहा है, 2, 3 सेम है। तो फेज 1 को समझते हैं। फेज 1 बेसिकली क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये पहला फेज है। उसके बाद टेस्टिंग है कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट अटेन किया भी कि नहीं। उसके बाद एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रैटेजी है। तो 3 फेजेस में ये जो सिंटैक्स है वो ऑर्गेनाइज्ड है।
मैं एग्ज़ाम्पल देके अभी आपको बताऊँगा। तो सिंटैक्स थोड़ा-सा वैरी कर रहा है पहले फ़ेज़ में, सिलेक्शन और रिसेप्शन में। तो मैं रिसेप्शन से पहले करता हूँ क्योंकि वही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें होता क्या है, टीचर जो हैं वो लेबल्ड एग्ज़ाम्पल पॉज़िटिव, नेगेटिव के रूप में शो करते हैं। तो बोर्ड के 2 हिस्से में बाँट देंगे। एक में येस एग्ज़ाम्पल, पॉज़िटिव एग्ज़ाम्पल, एक में नो एग्ज़ाम्पल, नेगेटिव एग्ज़ाम्पल। जैसे मान लो बच्चों को मुझे 10 का कॉन्सेप्ट बताना है, 10 क्या होता है? तो पॉजिटिव एग्जांपल्स में मैंने क्या डाला हुआ है 9 माइनस 1, 8 प्लस 2, 10 अपॉन 2, सॉरी 20 अपॉन 2, ये सारे जो है वो पॉजिटिव एग्जाम्पलर हैं। दूसरी तरफ क्या डाला है मैंने 5 प्लस 2, 21 प्लस डिवाइडेड बाई 3, ये सब नेगेटिव एग्जाम्पलर हैं 10 के। उसके बाद बच्चों को हम कहते हैं कि आप ढूंढिए कि इसमें कॉमन चीज क्या है। पॉजिटिव नेगेटिव एट्रीब्यूट ढूंढते हैं बच्चे और उसके बाद अपने आप वो टेस्ट हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसको वो टेस्ट करते हैं। फिर कुछ बच्चे जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, उनको बोलते हैं आप मन ही मन आप इसको नोट करके कहीं रखिए, अभी बताइए नहीं जब तक कि सारे बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँचते। नहीं पहुँच पाते, तो हम टीचर जो हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव एग्ज़ाम्पलर्स जो हैं वो देते हैं। फिर जो बच्चे पहुँच चुके होते हैं, उनसे फिर हम पॉजिटिव और नेगेटिव एग्ज़ाम्पलर लेकर लिखते हैं ताकि जो बच्चे नहीं पहुँचे हैं, वो उस कॉन्सेप्ट तक पहुँचे। सिलेक्शन मॉडल में क्या होता है कि टीचर प्रेज़ेंट्स अनलेबल्ड एग्ज़ाम्पल। रिसेप्शन में क्या होता है लेबल्ड एग्जाम्पल, यस नो एग्जाम्पल, पॉजिटिव नेगेटिव एग्जाम्पल टीचर ऑलरेडी देते हैं। बट सिलेक्शन मॉडल में क्या होता है, टीचर जो है वो अनलेबल्ड एग्जाम्पल देते हैं और स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि इनमें से सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले को एक जगह करो, अलग कैरेक्टरिस्टिक वाले को अलग करो, और उससे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स निकल के आते हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स निकल के आते हैं और बच्चे अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट तक पहुंचते हैं। उसके बाद चेक किया जाता है कि सही पहुँचे हैं कि नहीं, तो टीचर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, एग्ज़ाम्पलर देता है और फिर बच्चों से पूछता है कि ये पॉजिटिव एग्ज़ाम्पलर है कि नेगेटिव एग्ज़ाम्पलर है, और उसके बाद बच्चे किस तरह से थिंकिंग कर रहे हैं, कैसे वहाँ तक पहुँचे बच्चे डिस्क्राइब करते हैं ताकि टीचर उनकी थिंकिंग स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई कर सके और उनकी हेल्प कर सके। तो ये बेसिक सिंटैक्स है। जैसे एक छोटी क्लासेस का एग्ज़ाम्पल है, पॉजिटिव एग्ज़ाम्पलर और नेगेटिव एग्ज़ाम्पलर। अब बताइए यहाँ पर क्या कौन-सा कॉन्सेप्ट है? ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू गेस इट कि ये वेजिटेबल का कॉन्सेप्ट है कि वेजिटेबल क्या है और फ्रूट क्या है। एक ही बाय द वे एक बार में एक ही कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। फ्रूट क्या है ये सिखाना उद्देश्य नहीं है। वेजिटेबल क्या है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वेजिटेबल के, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है, नॉन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो इसके थ्रू हम सिखाएंगे। ये एक ओवरऑल है, आपको बिल्कुल ही यदि आप इसको ही याद रख के डिस्क्राइब कर दें तो आप इसको कवर कर सकते हैं। तो देखिए 3 फेजेज़ हैं, प्लानिंग फेज़ है, इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है, इवैल्यूएशन फेज़ है। प्लानिंग फेज़ में है गोल्स क्या हैं, एग्ज़ाम्पलर की सिलेक्शन, सीक्वेंसिंग एग्ज़ाम्पलर एंड मीडियम ऑफ प्रेज़ेंटेशन। मीडियम ऑफ प्रेज़ेंटेशन है कि आप इसको स्क्रीन पे भी बता सकते हो, बोर्ड पे भी बता सकते हो, चार्ट पेपर यूज़ करके बता सकते हो, फ्लैश कार्ड यूज़ करके बता सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन में प्रेज़ेंटेशन ऑफ एग्ज़ाम्पलर एंड एनालिसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन है। इवैल्यूएटिंग में कॉन्सेप्ट उन्होंने अटेन किया कि नहीं, कौन से थिंकिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, वो इसमें कवर हो जाता है। इसके जो मेरिट हैं कि पावर ऑफ इमेजिनेशन बच्चों की बढ़ती है, रीजनिंग, लॉजिक ये बढ़ता है, सिस्टमैटिक एनालिसिस सीखते हैं। और इसके जो सबसे माइनस पॉइंट ये है कि जो सोशल इंटरेक्शन पार्ट है बच्चों का, वो इसमें जो है वो मिसिंग है, सोशल लर्निंग मिसिंग है। और जो एक्सपोजिटरी टीचिंग है, जैसे जो लेक्चर मेथड है, उसके जो अपने फ़ायदे हैं, वो इस मेथड में नहीं हो पा रहा। बच्चे कॉन्सेप्ट तो सीख रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट के डीपर लेवल पे नहीं जा रहे हैं। छोटे लेवल पे मेरे ख्याल ये ज़्यादा यूज़फुल है, बड़े लेवल पे यूज़फुल नहीं है। हालाँकि बड़े लेवल पे भी जैसे मान लो मुझे आपको इक्विटी और इक्वालिटी का अंतर बताना है, तो इसमें ये जो मेथड है, जहाँ आपको पर्पस ही एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल वहाँ बहुत पावरफुल होता है। ये लेकिन इसकी माइनस पॉइंट है कि सोशल इंटरेक्शन का फोकस में नहीं है इसमें, और जो एक्सपोजिटरी एक्सप्लेनेटरी टीचिंग होती है, उस पे इसमें फोकस नहीं है। क्लासरूम में एप्लीकेशन जो है वो लैंग्वेज, ग्रामर, अब जैसे ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो संज्ञा क्या है और क्या नहीं है, सर्वनाम क्या है और क्या नहीं है, एडवर्ब क्या है और क्या नहीं है, एडजेक्टिव क्या है और क्या नहीं है, ये सिखाने के लिए जो है वो बहुत यूज़फुल है। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स सिखाने के लिए बहुत जो है वो यूज़फुल है। और इवैल्यूएशन टूल के रूप में भी ये बहुत यूज़फुल है। और ये हर ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो यूज़फुल है। जिन ग्रेड में भी आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, वहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप